ओम शांति। आज 17 जनवरी 2021 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर वाक्य हैं। मुरली का सार, ब्राह्मण जीवन, बाप से सर्व संबंध अनुभव करने की जीवन। अभी एक नजर आज की मुरली की मुख्य पॉइंट्स पर। बाबा ने कहा, सिर्फ इस समय इस विशेष युग को वरदान है बाप और बच्चों के मिलने का, इसलिए इस युग का नाम ही है संगम युग, अर्थात मिलन मनाने का युग। आगे बाबा ने कहा, हर कदम में भिन्न भिन्न समृद्धि स्वरूप का अनुभव करते चलो। जैसा समय जैसा कर्म वैसे स्वरूप की समृद्धि इमर्स रूप में अनुभव करो। जैसे अमृत वेले दिन का आरंभ होते बाप से मिलन मनाते, मास्टर वरदाता बन वरदाता से वरदान लेने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। डायरेक्ट भाग्य विधाता द्वारा भाग्य प्राप्त करने वाली पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ। इस श्रेष्ठ स्वरूप को समृद्धि में लाओ। फिर बाबा ने कहा, लेकिन भिन्न भिन्न समृद्धि स्वरूप को समय परमान अनुभव करो तो बहुत विचित्र खुशी विचित्र प्राप्तियों का भंडार बन जाएंगे और सदैव दिल से प्राप्ति के गीत स्वतः ही अनहद शब्द के रूप में निकलता रहेगा। पाना था सो पा लिया। इसी प्रकार भिन्न भिन्न समय और कर्म परमान समृद्धि स्वरूप का अनुभव करते जाओ। आगे प्यारे बाबा ने कहा, ऐसे सारे दिन के हर कर्म में बाप के साथ समृद्धि स्वरूप बनते चलो। कभी भगवान का सखा व साथी रूप का, कभी जीवन साथी रूप का, कभी भगवान मेरा मुरब्बी बच्चा है, अर्थात पहला पहला हकदार, पहला वारिस है। साथ ही बाबा ने कहा, कोई ऐसा बहुत सुंदर और बहुत लायक बच्चा होता है तो माँ बाप को कितना नशा रहता है कि मेरा बच्चा कुल दीपक है व कुल का नाम बाला करने वाला है। जिसका भगवान बच्चा बन जाए उसका नाम कितना बाला होगा। फिर बाबा ने कहा, तो जब कभी दुनिया के वातावरण से या भिन्न भिन्न समस्याओं से थोड़ा भी अपने को अकेला या उदास अनुभव करो तो ऐसे सुंदर बच्चे रूप से खेलो, सखा रूप में खेलो। कभी थक जाते हो तो माँ के रूप में गोदी में सो जाओ, समा जाओ। कभी दिल शिकस्त हो जाते हो तो सर्वशक्तिवान स्वरूप से मास्टर सर्वशक्तिवान के समृद्धि स्वरूप का अनुभव करो तो दिल शिकस्त से दिल खुश हो जाएंगे। आगे ऑलमाइटी बाबा ने कहा और बात कि इतने सर्व संबंध निभाने में इतने बिजी रहेंगे जो माया को आने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। जैसे लौकिक बड़ी प्रवृत्ति वाले सदैव यही कहते कि प्रवृत्ति को संभालने में इतने बिजी रहते हैं जो और कोई बात याद ही नहीं रहती है क्योंकि बहुत बड़ी प्रवृत्ति है। तो आप ब्राह्मण आत्माओं की प्रभु से प्रीत निभाने की प्रभु प्रवृत्ति कितनी बड़ी है। फिर बाबा ने कहा, नींद में भी प्रभु मिलन मना सकते हो। योग का अर्थ ही है मिलन। योग निद्रा अर्थात अशरीरीपन के स्थिति की अनुभूति, तो यह भी प्रभु प्रीत है ना। तो आप जैसी बड़े ते बड़ी प्रवृत्ति किसकी भी नहीं है, एक सेकंड भी आपको फुर्सत नहीं है। फिर लास्ट में बाबा ने कहा, जैसे कई बच्चे कभी कभी कहते हैं बाप के रूप में तो है ही, लेकिन सखा व सखी अथवा मित्र का तो छोटा सा रूप है ना, उसके लिए तो आत्माएं चाहिए क्योंकि बाप तो बड़ा है ना। लेकिन परमात्मा के संबंध के बीच में कोई भी छोटा या हल्का आत्मा का संबंध मिक्स हो जाता तो सर्व शब्द समाप्त हो जाता है और यथाशक्ति की लाइन में आ जाते हैं। ब्राह्मणों की भाषा में हर बात में सर्व शब्द आता है। जहाँ सर्व है वहाँ ही संपन्नता है। अच्छा, चारों ओर के सदा याद और सेवा के उमंग उत्साह वाले श्रेष्ठ बच्चों को सदा हर कर्म में समृद्धि स्वरूप की अनुभूति करने वाले श्रेष्ठ अनुभवी आत्माओं को सदा हर कर्म में बाप के सर्व संबंध का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा ब्राह्मण जीवन के मजे की जीवन बिताने वाले महान आत्माओं को बाप दादा का अति स्नेह संपन्न याद प्यार स्वीकार हो। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान, संगम युग पर एक का 100 गुना प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। विस्तार,
संगम युग ही एक का 100 गुना प्रत्यक्ष फल देने वाला है। सिर्फ एक बार संकल्प किया कि मैं बाप का हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, तो मायाजीत बनने का, विजयी बनने के नशे का अनुभव होता है। श्रेष्ठ संकल्प करना यही है बीज और उसका सबसे बड़ा फल, जो स्वयं परमात्मा बाप भी साकार मनुष्य रूप में मिलने आता। इस फल में सब फल आ जाते हैं। स्लोगन, सच्चे ब्राह्मण वह हैं जिसकी सूरत और सीरत से प्योरिटी की पर्सनैलिटी व रॉयल्टी का अनुभव हो। अच्छा, ओम शांति।